having institutional email ID. Okay, that is why I have highlighted that. So what are the prerequisites? The prerequisite is you should have a decent system, PC or laptop, first of all. And secondly, it should have maybe Windows 8.1 or Windows 10. Okay, and preferably if it is 64-bit OS तो ज़्यादा अच्छा होगा. Otherwise जो है तो वो चलेगा, no problem, because nothing much needs to be installed on your local machine. Many things you have to do over cloud. Little bit what you have to do, or you may try as a team member of a developing. इस तरह का सिनेरियो है कि आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड इसलिए होना चाहिए कि आप एक डेवलपिंग टीम के एक सदस्य हैं, यू आर अ मेंबर ऑफ अ डेवलपिंग टीम एंड you are collaborating with other members and you have a decent editor on your machine. So for that sake, you have a Visual Studio Code editor. So that is one. Now, if we see this screen, it clearly tells us that you should have a Python, the recent Python. अगर आपका थोड़ा पुराना मतलब मे बी से 3 months 6 month पुराना भी दिक्कत नहीं है. डोंट मतलब वरी कि बिल्कुल ही रिसेंट हो, बिकॉज इट रिक्वायर्स a Python engine, so that is there. Over the Python engine, you should have your Visual Code editor, that should be there. Now, if we go to the second point here, on your Visual Studio Code editor, you should have Python extension. It should be installed. And Jupyter extension आजकल ये डेप्रिकेट हो गई है, पाइथन के अंदर ही आ गई है. इंटेलीकोड से क्या होता है कि आप वो इंटेलिजेंस मिलती है, मतलब कि वो कोड आपको प्रिडिक्ट करके बताता है. ठीक है, तो ये इंस्टॉल होना चाहिए. वैसे अगर आप पाइथन इंस्टॉल करोगे तो वो जुपिटर के लिए जाओगे तो वो बोलेगा जुपिटर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इनसाइड पाइथन, क्योंकि ये पुरानी एक्सटेंशन है. और ये जो पाइथन है इट शुड बी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है, तो ये इससे क्या होगा कि आपके विजुअल कोड एडिटर में जुपिटर नोटबुक इंटरफेस ओपन हो जाएगा. और ये इतना ज्यादा यूज नहीं होगा क्योंकि ज्यादातर यूसेज जो है वो क्लाउड पे है. ठीक है ना. तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप. देन यू हैव द सेकंड स्टेप, where this is a link from where you get a free credential of $100 worth of resources over a student account of Azure. And again, ggct.co. Okay, that is required. Okay, so this is the second thing. When you activate this, you will get this page. So page will be visible in a while. I'm guiding you, just you have to navigate as per your pace. मैं केवल आपको गाइड कर रहा हूँ, आपको अपने पेस पे नेविगेट करना है. सारी चीज ध्यान से सुननी है, ऐसे सुन नहीं लेना है.
नोट करके डायरी में रखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। अकेला ये नहीं कि आप यहाँ पे लैब कर रहे हैं मशीन लर्निंग की, लेकिन एक सर्टिफिकेशन की तरफ आप जा सकते हैं, है ना। इसलिए तो जब आपको आपने अपना स्टूडेंट क्रेडेंशियल एक्टिवेट कर लिया, तो यहाँ पर साइड में आपको आपका आईडी दिखेगा जो कि @GGCT है, और यहाँ सारे रिसोर्सेज दिखेंगे। ठीक है, तो दैट इज वन। ठीक है, अब इसमें आप किसी भी क्लाउड एनवायरनमेंट में जाएंगे, किसी भी क्लाउड एनवायरनमेंट में जाएंगे, आपको हर चीज जो है वो एक रिसोर्स है। ठीक है ना, आपके हर एक क्लाउड एनवायरनमेंट में हर चीज एक रिसोर्स है। हर चीज रिसोर्स क्यों है? क्योंकि रिसोर्स हैव अ पर्टिकुलर एक्सेस मैनेजमेंट। रिसोर्स over the cloud is having a proper access management. That is why in itself access management is one of the domain in any cloud service. मतलब अगर आप आज की डेट में क्लाउड पे एक्सेस मैनेजमेंट जानते हैं, है ना, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, है ना, IAM। तो ये अपने आप में एक तरह का मतलब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं क्लाउड के, जो जिनको ये आता है किसको क्या राइट्स देना नहीं देना। तो अगर मैं यहाँ से रिसोर्स ग्रुप में जाता हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर मैं मशीन लर्निंग चालू भी करूंगा तो सबसे पहले मुझे एक रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये नोट भी कर लीजिए, वीडियो तो बन ही रहा है आपके फायदे के लिए। तो इट विल टेक अ वाइल बिकॉज क्लाउड में थोड़ा टाइम लगता है। तो इट विल टेक अ वाइल, और स्क्रीन शेयरिंग में भी लोड होने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पर एक रिसोर्स ग्रुप बनेगा, तो मैंने एक रिसोर्स ग्रुप बनाया, और वो कैसे बनाया वो भी आपको एक और पेज के थ्रू बताया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये लोड हो रहा जब तक हम चलते हैं, पहले वापस उसी स्क्रीन पर देखते हैं। यहाँ पर जब ये आपका एक्टिव हो जाएगा, अभी थर्ड पे नहीं जाना है, थर्ड पे नहीं जाना है, फोर्थ पे अभी ऑप्शनल है, आप इसको करके रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो लेट अस कम टू अनदर पेज। के लिए तो अपने क्लास से मिले, वो एडमिन भी है। ठीक है, तो आप उनसे 1-to-1 बेसिस पे पूछेंगे कि आपकी पासवर्ड रिफ्रेश कर दीजिए, तो वो कर देंगे, है ना, क्योंकि वो इसके एडमिन भी हैं, तो वो कर देंगे। उनसे रिक्वेस्ट करिएगा अपने क्लास टीचर से, यू डू द नीडफुल। अब ये जो पेज खुला है सामने, इसका यूआरएल मैंने आपसे ग्रुप में शेयर किया था। इस यूआरएल को मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, अभी किया है, आपको दिखेगा, दिख गया। तो ये मैंने लिखा था कि डायरेक्टली अगर आपको पेज पर जाना, ऐसे करके मैंने एक लिंक शेयर किया था ग्रुप में। तो जो लोग अगर अपना व्हाट्सएप का हिस्ट्री डिलीट नहीं करते, उनको मिल जाएगा, अदरवाइज मैं फिर से रिपीट कर दूंगा।
तो ये एक पैरेलली अलग पेज चलेगा आपका। ये पेज आपके लिए क्या करता है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बिल्ड एआई सॉल्यूशन विद एज्योर मशीन लर्निंग है, और आप इंट्रोडक्शन टू एज्योर मशीन लर्निंग पेज पर हैं, यूनिट 1 ऑफ 7 पर हैं, और यहाँ आपको कुछ एक्सपीरियंस मिल रहा है 100 एक्सपी। अगर आप ये पेज विजिट कर लेंगे तो आपको आने वाले बैज मिलने वाला जो है, उस बैज का आपको 100 एक्सपी मिल जाएगा। मैं एक बार मेक श्योर कर लेता हूं कि मेरा साइन इन प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली जिस मेरा कॉलेज अकाउंट से मैं साइन इन होऊंगा उसमें वो साइन इन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको भी यहाँ ये चेक करना है कि आप इसमें प्रॉपर साइन इन है कि नहीं। इससे फायदा क्या होगा, आप इस पेज से नेविगेट करके क्लाउड में जहां भी जो कहना चाह रहा है वो आपको आपको करते जाना है हैंड्स ऑन, और साथ ही साथ पेज की रीडिंग होती जाएगी आपकी और हैंड्स ऑन होता जाएगा। तो उससे फायदा क्या, उससे फायदा ये होगा कि आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड सो ऑन बैजेस मिलते जाएंगे। आप एक सर्टिफिकेशन पाथ को नेविगेट कर रहे हैं, तो आगे आपके लिए जो है प्रोमेट्रिक सेंटर या इस तरह के किसी सेंटर में कुछ डॉलर्स के थ्रू सर्टिफिकेशंस होते हैं, वो आपके लिए ओपन हो जाएंगे। मतलब यू विल बी एलिजिबल टू सिट फॉर दो सर्टिफिकेशन। ठीक है, ठीक है। जब तक ये ओपन हो रहा है, विल कम टू बैक टू द पेज, रिसोर्स ग्रुप वाला वो अभी भी चल रहा है। मेरे ख्याल से पेज आपका फ्रीज हो गया है, तो मैं फिर से इसको शेयरिंग को डी शेयरिंग करके वापस शेयरिंग कर देता हूँ। कई बार पेज फ्रीज हो जाता है। तो हमको कितने पेजेस ओपन रखना है, पहला पेज जिसमें एज्योर क्लाउड है ना, इसको मतलब आप नोट कर लें। पहला पेज जिसमें एज्योर क्लाउड है, और दूसरा पेज जिसमें इंट्रोडक्शन वाला जो अभी पेज सामने दिख रहा है वो है ना। यहाँ पर कुछ शायद इंटरनेट इश्यूज से चला गया था, कोई बात नहीं, आ जाएगा वापस। आई होप इतना क्लियर है कि व्हेन यू आर गोइंग टू सिट फॉर द एक्सपेरिमेंट, मिनिमम आपके दो पेज ओपन रहना चाहिए। पहला स्टूडेंट अकाउंट का एज्योर क्लाउड, दूसरा वो नेविगेशन पेज जो अभी तक आपको दिख रहा था। ठीक है, ये दो चीजें आपकी होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पेज एक और ओपन होगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ज्यादा आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो those who are sitting on the PC, and if they can side by side
can perform or they can experience ki actually it is happening, so they can side by side they can start doing. Okay, मैं स्क्रीन शेयरिंग फिर से जब तक चालू करने की कोशिश करूंगा. So can anybody tell by typing कि जो दो पेज आपके क्रोम टैब खुले रहेंगे वो कौन कौन से हैं? आप में से कोई बताए. When you are doing the hands on, तो दो पेज कौन से खुले होना चाहिए? ये तो एक नेविगेशन पेज जिसका एक स्टूडेंट एज्योर अकाउंट, जो कि आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको एक एक बड़ा सा कंटेंट शेयर किया था, वो भी आपके पास होगा. यही जो कंटेंट है, ये जो आपको फर्स्ट मैंने दिखाया था जिसमें 5 स्टेप दिखा रहे हैं, ये कंटेंट भी मैंने व्हाट्सएप में शेयर किया था. ये ध्यान है सबको? रिस्पॉन्ड करें इसके बारे में. तो अगर ये सब आप रखेंगे साथ में, so you will be very clear. अब इसमें मिनिमम एक स्टूडेंट क्या कर सकता है? मिनिमम एक स्टूडेंट ये कर सकता है कि वहां से देख देख कर आगे बढ़ते हुए एज़्योर क्लाउड में काम करते जा सकता है. पहला काम ये मिनिमम. थोड़ा सा एंथुजियास्टिक बच्चा क्या कर सकता है, जब उसमें आप नेविगेट करके आगे जाएंगे, लेवल 1 खत्म होगा, तो आपको बहुत ही सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा, वो आप क्लियर कर लोगे तो आपको लेवल 1 का बैज मिल जाएगा. ठीक है ना? ये मिनिमम से एक ज्यादा हो गया है ना. मिनिमम तो हमको डीप लर्निंग एंड रीइंफोर्स लर्निंग के लिए कुछ लैब करनी है, तो वो मिनिमम हो गया. ठीक है. लेकिन मिनिमम से अगर ज्यादा करना है तो हमको ये करना पड़ेगा. ठीक है ना? तो आई विल शो यू, just a moment, I'll get back to the screen share. In a minute I will be sharing, then I'll show you. So I'll show you my learning experience, जो कि बाय डिफॉल्ट हो गया. मतलब मैंने कोई कोशिश नहीं करी, मतलब वो तो अब क्योंकि मुझे पहले कर मैंने किया. So in the introduction page, you'll see like this, where
वेर यू कैन सी इस पेज के एक्सपीरियंस 100 XP आपको यहाँ दिख रहे हैं, और ऑन द टॉप जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो आप किस लेवल पर हैं और उसमें कितने एक्सपीरियंस हो चुके हैं, थर्ड लेवल के कितने कर चुके हैं, वो दिखा रहा है। तो मैं डायरेक्टली वहां जा सकता हूं, लेकिन मैं अभी यहाँ पर हूँ। ठीक है, तो यू कैन सी हियर हैंड्स ऑन कैसे करना है, इसको रीड करते चलना है और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे। ठीक है, देन यू हैव टू कंटिन्यू। तो करने के लिए आपका एज्योर का टैब खुला हुआ है और पढ़ने के लिए ये नेविगेशन पेज खुला हुआ है। सो नाउ आई विल कम टू द सेकंड पेज। And the second page, it tells me about Azure Machine Learning Workspace. Okay. Okay. So let it come for you people, because it comes with a delay. Let's see if I'm here. Okay. Workspace. Kind of resource for Azure Cloud. Azure Machine Learning Workspace आपको क्या देती है? It gives you compute targets for developed training deployment, data for experimentation, notebooks for containing shared code, experiment, run history, logged metrics, etc. Pipeline that define orchestrated multi-step processes and models that you have trained. तो आप अपने Azure मशीन लर्निंग वर्कस्पेस में ये सब रख पाएंगे। ठीक है, so how a workspace looks like, that we have to see in this diagram. Okay. मैं शुरू का आपको गाइड कर रहा हूँ, बाद में आप नेविगेट करके खुद करते जा सकते हैं। कहीं पर आप फंसेंगे तो आप ये DRL में ही आके क्वेरी डाल देंगे, तो मैं कभी भी वो क्वेरी देखकर आपकी क्वेरी का आंसर वहीं पर कर दूंगा। तो इससे रिलेटेड क्वेरी के लिए आपको करना कुछ नहीं है। उस समय मीट नहीं चलेगी, लेकिन आपका DRL का सोशल नेटवर्किंग आपके लिए चलती रहेगी। तो आप उसमें अपनी क्वेरी डाल देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यू कैन सी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर इज अ बिगर एंटिटी। उसमें स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन आपको मिला हुआ है, उसके अंदर आप रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं, उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर वर्कस्पेस क्रिएट होती है जिसमें कंप्यूट इंजन, नोटबुक्स, पाइपलाइंस, डेटा, एक्सपेरिमेंट और मॉडल होते हैं। ठीक है, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल होता है आपका, जैसा मैंने अभी बताया था। आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट होता है, तो वो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, मतलब माइक्रोसॉफ्ट में ये चीज एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू होता है, जबकि AWS में दूसरे तरीके से होता है। अब यहां से एक्सपेरिमेंट चालू होगा आपका। तो अब मैंने आपका एक्सपेरिमेंट का मतलब, जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ हैंड्स ऑन आपका चालू हो जाता है सेकेंड पेज से ही। ठीक है,
तो पहला पॉइंट क्या बोलता है? पहला पॉइंट बोलता है आपको रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। तो मैं जब आपको ले गया था तो ये रिसोर्स ग्रुप क्रिएटेड है हमारा। इसमें बैक जाएंगे तो वो आपको ऑप्शन देगा कि रिसोर्स ग्रुप में आ जाओ। ठीक है ना? तो सबसे पहला काम है कि रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करो। इसके बाद आपको एश्योर मशीन लर्निंग पाइथन एसडीके कोड रन करना है। ये कहाँ रन करना है ये भी मैं बता देता हूँ। आप कहीं भी हो, यहाँ पेज में कहीं भी हो, ये ऊपर क्या दिख रहा है? कोई बताए? ऊपर जहाँ कर्सर है वहां पर क्या दिख रहा है? कौन बताएगा? बताए कोई? शेल, वेरी गुड, है ना? वेरी गुड। तो इसको क्लिक करेंगे। ठीक है ना? तो मैंने तो चूंकि बाय डिफॉल्ट इसको सिलेक्ट कर लिया है पावर शेल, लेकिन वो आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको ऑप्शन आएगा बैश चाहिए कि पावर शेल चाहिए। तो पावर शेल चूज कर लेना। बैश इसलिए दिया होता है कि बहुत सारे लिनक्स बेस्ड जो डेवलपर होते हैं उनको पावर शेल का आइडिया नहीं होता, तो वो बैश एनवायरनमेंट चूज करते हैं, उसमें वो कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है ना? इसलिए तो आपको वो जो कोड है वो कहाँ रन करना है? वो यहाँ रन करना है जब इसका शेल यहाँ पर आएगा। ठीक है? मतलब एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया। ये तो पाइथन कोड है, अपन इसी को बैश से करेंगे तो यहाँ करेंगे। आपको वो नहीं करना है, थोड़ा भूल गया था, ये करना है। ठीक है? तो दिस इज एन ऑल्टरनेटिव। तो हमको ये वाला करना है। और आपको अभी तक पहुंचा नहीं लगता, फिर ये फ्रीज हो गया है। देख लेते हैं। नहीं, फ्रीज तो नहीं हुआ है। तो आपको अभी दिख रहा? हाँ, आप दिखा आपको वापस। तो बेसिकली आपको ऊपर वाला कोड नहीं करना है ना? वही वर्कस्पेस बैश कमांड से, यानी कि पावर शेल में इससे होती है। तो आपको ये वाला करना। ठीक है? तो इससे क्या होगा? आपकी एमएल वर्कस्पेस क्रिएट हो जाएगी। एएमएल रिसोर्सेज के नाम से क्रिएट हो जाएगी, जो कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाई। तो आपको बैश कमांड वाला रन करना है, ना कि पाइथन कोड रन करना है। ये एएमएल रिसोर्स यहाँ पर आ गई। ये आपको दिख रहा है एएमएल रिसोर्स, ये क्रिएट हुआ है रिसोर्स ग्रुप। ठीक है? फिर जब आपने क्लाउड शेल क्रिएट किया तो शेल का रिसोर्स
है ना, क्योंकि हर चीज है, तो ये भी क्रिएट हो गया। ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज। आप यहाँ ध्यान देंगे, हर पेज का 100 XP है। ठीक है, तो आप फर्स्ट यूनिट के सेकेंड स्टेप कर चुके हैं। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। थोड़ा सा लैग है बताने में। Now I'll click on continue. It is better to do like this because you should have flavors of different cloud environment. एक बार आप इसमें थोड़े प्रोफिशिएंट हो जाएंगे तो हम लोग सेम चीज AWS पर कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे बाद में। ठीक है, now you can see अब तीसरा पेज खुलेगा आपका। अब क्या खुलेगा? थर्ड पेज। यहां से ध्यान दें, अभी तक आपके पास 2 पेज थे, एक नेविगेशन, एक एज्योर क्लाउड पेज। अब तीसरा पेज खुलेगा जिसका नाम है एज्योर मशीन लर्निंग स्टूडियो। उसके लिए आपको क्या करना है, एक ब्लैंक टैब में आपको लिखना है ml.azure.com। क्या लिखना है? ml.azure.com। तो चूंकि आप ggct.co.in से गए हो तो ये अपने आप आ जाएगा ऊपर। ये लिस्ट बॉक्स में से आपको लेना पड़ेगा एज्योर फॉर स्टूडेंट, और आपका रिसोर्स ग्रुप AML वर्कस्पेस बन चुका है। अगर नहीं बना होगा तो यहाँ नहीं आएगा, और अगर नहीं आएगा तो एक तीसरा तरीका वर्कस्पेस बनाने का। कोई 3 तरीके बता पाएगा मुझको? वर्कस्पेस बनाने के 3 तरीके क्या क्या हैं यहाँ देखने के बाद? एज्योर मशीन लर्निंग वर्कस्पेस बनाने के 3 तरीके कौन बताएगा? चलो मैं बता देता हूँ। एक, पाइथन कमांड आप रन करोगे जो कोड वहां लिखा हुआ था। दूसरा, क्लाउड शेल से। और तीसरा, विजुअली यहां से। क्लियर है सबको? दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी? कुछ बोलें? यस। अमन अकेले को क्लियर है और किसी को क्लियर नहीं है क्या? अब हम कितने टैब पे काम कर रहे हैं? अब यहाँ मैं गेट स्टार्टेड को क्लिक कर दिया मैंने। अब हम कितने टैब्स पे काम कर रहे हैं एक साथ? एनीबॉडी? 3 ना? इसलिए मैंने बोला था कि वो मशीन लर्निंग वाला लिंक क्लिक नहीं करना वहां से, ml.azure.com से जाना। तो इसमें ये बटन क्लिक कर देंगे तो वर्क स्पेस लोड करेगा।
अब जिन लोगों ने AWS पे काम किया है वो ये जानते हैं कि अगर मुझे कुछ काम करना है तो मेरे पास एक कंप्यूट इंजन भी होना चाहिए, है ना। जैसा कि यहाँ ये बता भी रहा था कि आप कंप्यूट इंजन बनाओगे, आप डाटा का प्रोविजन करोगे, आप ये दोगे वो दोगे। तो जब तक ये लोड हो रहा है हम लोग ग्राफिकली यहाँ पर समझ लेते हैं। इस पेज में पेज नंबर 3 जो है, एज्योर मशीन लर्निंग स्टूडियो जब दिखाई देगा, जब वो गेट स्टार्टेड बटन क्लिक करेंगे तो इस तरह का दिखेगा। ठीक है, पेज आएगा आपके सामने। पेज दिख रहा है? पेज विजिबल है क्या? हाँ, अभी आया नहीं पेज सामने, देखता हूँ, नहीं तो मैं फिर से डी शेयर करके री शेयर करूँ। आ गया, आ गया, पेज आ गया। आप दिख रहा है शायद आपको, आप पेज दिखा? तो जब आप ml.azure.com का एक तीसरा पेज खोलोगे तो ये इस तरह का दिखेगा। इसमें आपको लेफ्ट साइड में नोटबुक्स, ऑटो एमएल, डिजाइनर, डेटा सेट्स, एक्सपेरिमेंट, पाइपलाइन, मॉडल्स, एंड पॉइंट्स, कंप्यूट, डेटा स्टोर, डेटा लेबलिंग मिलेगा। ठीक है, एंड यू कैन सी हियर आपको AML क्लस्टर मिलेगा यहाँ पर, और इंस्टेंस मिलेंगे, और अगर कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपने किए हैं तो यहाँ दिखेंगे। नोटबुक आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटेड ML वो अभी आपको आगे इस नेविगेशन में बताया जाएगा, डिजाइनर भी बताया जाएगा, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता। वापस हम नेविगेटर में तो हैं हम, तो इसमें आगे चलते हैं। डिजाइनर के बारे में ये बता रहा है, ड्रैग एंड ड्रॉप सीधा दिखता है, विजुअल डिजाइन दिखती है आपको। ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग में सीधे आप केवल डेटा देते हो, स्प्लिटिंग करते हो, बाकी काम वो खुद कर लेता है। मशीन लर्निंग SDK जो है वो मशीन लर्निंग ऑपरेशन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में चलाता है, और सर्टेन क्रिएशन जो है उसको ऑटोमेट करता है। मतलब एक तरह का डेवऑप्स एनवायरनमेंट बना देता है आपके लिए, है ना। तो ये डेवऑप्स एनवायरनमेंट मैनेज कहाँ से होता है? जब आप VS कोड पे अलग अलग जगह बैठे हो, डेव वाले और ऑप्स वाले बैठे हैं और गिटहब पे हैं सभी थ्रू देयर VS, तो वो फिर उसको मैनेज करने फॉर पाइथन विद द हेल्प ऑफ पिप कमांड। ठीक है, ये कहाँ कर सकते हैं? ये
आप किसी भी जिस एडिटर में काम कर रहे हैं, यानी कि अगर आप VS कोड में कर रहे हैं तो VS कोड में अंदर ही एक कमांड लाइन मतलब पावर शेल आता है, तो वहां पे करेंगे तो मिल जाएगा। नीचे वाला करेंगे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें कुछ नोटबुक्स आ जाएंगी और AutoML वगैरह आ जाएगा। फिर उसको आप वर्कस्पेस से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये कमांड, कमांड लाइन एक्सटेंशन, आप अपने क्लाउड में जैसा कि अपन बात कर रहे थे, या फिर अपने उसमें वहां पर कहां पर VS कोड में भी ये ऐड कर सकते हैं सपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स में। तो इसके इंस्ट्रक्शन यहां से मिलेंगे, ठीक है। फिर जैसा मैंने बताया कि एटलीस्ट एक कंप्यूट इंजन होना चाहिए। मैं अपना वाला दिखा दूं यहाँ पर, ये गेट स्टार्टेड करेंगे तब जो है। बस 5 मिनट। ये मेरा ml.azure.com का इंटरफेस दिख रहा है ना। ये आपको यहाँ से टूर करा सकता है, अगर आप चाहो तो करोगे। मैं इस टूर को बंद कर रहा हूँ। और मैंने एक कंप्यूट इंजन माय कंप्यूट लिख रहा था तो स्पेलिंग गलत हो गई थी, तो जो भी नाम बन गया वो ले लिया मैंने। एक कंप्यूट इंजन बनाया था यहाँ से, कंप्यूट से, ये साइट से कंप्यूट है, क्योंकि एक मिनिमम एक कंप्यूट होना चाहिए। फिर यहाँ आप नोटबुक ओपन करके काम कर सकते हो, ठीक है। मैंने नोटबुक्स पे क्लिक किया हुआ है, तो आपको नोटबुक्स यहाँ पे दिखेंगी। तो आपको, मैं तो ये थोड़ा सा फास्ट पेस में बता रहा हूँ, आपको पढ़ते पढ़ते नेविगेट करते चलना है। जहां पे जिस प्लेटफॉर्म पे बोल रहा उस पे करना है, ज्यादातर आपको क्लाउड पे ही करना है। मैं एडवाइस करूंगा कि अपने लोकल एडिटर वाला पार्ट ना करें, क्योंकि वहां कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो आप सारी प्रैक्टिस क्लाउड पे ही करें, ठीक है। So you can see, मैंने आपको चीजें खत्म हो गया है, कंटिन्यू करेंगे। नाउ आई थिंक दैट यू कैन नेविगेट प्रॉपरली। आपके पास कंटेंट भी व्हाट्सएप में है, और ये मैंने सारा कुछ बता भी दिया है। और व्हाट्सएप के कंटेंट के थ्रू आप उन पेजेस पे जा सकते हो। फिर आप अपने सिस्टम पे उन पेजेस को बुकमार्क करके रख सकते हो, ताकि आपको वो पेज बुकमार्क के थ्रू प्रॉपरली टाइम पे मिल जाए। तो एटलीस्ट आप 3 पेज बुकमार्क करके रख सकते हैं, एक ml.azure.com, एक एज्योर प्लेटफॉर्म, और एक नेविगेशन फॉर लर्निंग। ये तीनों को आप बुकमार्क कर लेंगे तो आपको मिल जाए। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। एनी डाउट, एक आध मिनट में डाउट क्लियर कर लेते, क्योंकि आपका 11:15 दूसरा लेक्चर चालू होगा। एनी डाउट? तो अमन रिकॉर्डिंग बंद कर देगा अब, है ना।
और ये जो है ये वहां पर रखा रहेगा, तो आप